आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हमारा सेक्रेटरी, हमारे मैनेजर्स, यहाँ तक कि हमारा वकील भी यहाँ मौजूद है। जरूर कोई संगीन बात है। मामला क्या है? सर प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। क्या हुआ निरंजन को? सर निरंजन बाबा ने एक लड़की का रेप किया है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है वो? कमाल करते हो तुम लोग भी। इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से मुझे यहाँ बुला लिया। भंडारी, उस लड़की को 2-4 लाख रुपया भिजवा दो। वो लड़की मर चुकी है सर। सर निरंजन बाबा इस वक्त लॉकअप में है। सर वो ऑफिसर जिसने निरंजन को गिरफ्तार किया है बहुत ही टेढ़ा आदमी है। सर उसने बहुत मारा भी है बाबा को। अंकल, राजी और इस्माइल अभी भी निरंजन के साथ हवालात में बंद है। हम बड़ी मुश्किल से भाग आए। हमारे बेटे को मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम लोग भाग आए। क्या करते अंकल, मर्डर केस बन गया और मर्डर हमने नहीं निरंजन ने किया है। सक्सेना। यस सर। इन दोनों को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। जब तक मामला दब नहीं जाए ये पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। जाओ इनके साथ। थैंक यू अंकल। भंडारी। यस सर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ योर एग्जिस्टेंस इज माई डेथ बेटर यू डाई। उनके जीने से अगर हम मरते हैं तो बेहतर है वो मर जाए। माइकल को फौरन इत्तला करो। आई एम सॉरी सर, मैं उसे रिहा नहीं करूंगा। खुदकुशी करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो सिद्धांत। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए यह सलाह दे रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट। मैं वर्दी में किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता हूं सर। तो फिर ये मेरा ऑर्डर है। मैं वर्दी में गलत ऑर्डर भी नहीं मानता सर। तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। सिद्धांत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जो अमीरों के दबाव में आकर गरीबों को इंसाफ ना दे सके। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर, लीजिए। ये लीजिए, पढ़िए आज के अखबार। और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें मैं खुद पढ़कर सुना देता हूँ। किस किस्म की सरकार इस देश को चला रही है। इस सरकार के राज में इंसाफ कहां खोकर रह गया। इस केस को दबाने के लिए चीफ मिनिस्टर को कितना इनाम मिला। कमिश्नर साहब, ऑपोजिशन पार्टी और जनता हम सबसे हमारे त्याग पत्र मांग रही है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? सर ऐसा पहली बार हुआ। जी हाँ, सच्चाई अपना असली रंग दिखा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसाफ मांगने के लिए लोग बाहर सड़कों पर निकल आए। इससे पहले कि ये इशू और बढ़ जाए उस एसीपी को बुलाइए। सर आपको अंदर बुलाया। आपने मुझे याद किया सर? पुलिस डिपार्टमेंट को आप जैसे सच्चे और ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। सर मैं आपके ऑर्डर की इज्जत करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। मिस्टर सिद्धांत, तुम होश में तो हो? जानते हो तुम किससे बात कर? त्रिपाठी जी, क्या शर्त है आपकी? मेरी पोस्टिंग उसी जगह होगी सर जहां मैं पहले था, और मेरे आखिरी केस का मुजरिम जो इस वक्त आजाद है वो मुझे दोबारा मेरी हवालत में चाहिए। कमिश्नर साहब, आप होश में तो हैं? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या बात है डैड? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जी? आई एम सॉरी मिस्टर शोभराज, मैं मजबूर हूं। ये चीफ मिनिस्टर का हुक्म है। चीफ मिनिस्टर? जी। ठीक है, हमारा बेटा आपके साथ जाएगा, लेकिन इसे ले जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। रात का खाना ये खा चुका है और सुबह का नाश्ता हमारे साथ यहीं करेगा।
मगर डैड, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। जाओ इनके साथ। ये हैं पिछले 20 सालों में तुम्हारे भेजे हुए इनविटेशन कार्ड्स। देखो, हमने कितने प्यार से संभाल कर रखे हुए हैं। तुम्हारी इतनी दावतों के बावजूद आज तक हम तुम्हारे घर पर नहीं आए, क्योंकि लोग ये ना समझें कि हमारे बिजनेस में तुम किसी किस्म की हमें फेवर करते हो। लेकिन आज हमें आना पड़ा, क्योंकि आज एक तुम ही तो हो जो हमारी मदद कर सकते हो। शोभराज, मैं आज जिस मुकाम पर भी पहुंचा हूं, वो सिर्फ तुम्हारी मदद और साथ का नतीजा है। लेकिन काश मेरे बस में होता कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता। याद है गौतम, कॉलेज में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए तुम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पोस्टर छपवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी और इस बात का भी ख्याल रखा था कि प्रेसिडेंट तुम ही बनो। मुझे सब याद है। फिर 5 साल बाद एक बार फिर से तुम हमारे घर पर आए थे, जब तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें एमएलए का टिकट दिया था। फिर से हमने तुम्हारी मदद की थी, तुम एमएलए बन गए, फिर एमपी, फिर होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन हमने आज तक तुम्हें यह हकीकत नहीं बताई कि तुम्हारी पार्टी ने वो टिकट तुम्हारी सेवाओं के बदले में नहीं दिया था, बल्कि वो टिकट हमने तुम्हारे लिए खरीदा था 10 लाख रुपए। मैं जानता हूं, मुझे बाद में पता चला था। हमने जिंदगी में सिर्फ देना सीखा है गौतम, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज पहली बार तुमसे मांग रहे हैं। हमें हमारा बेटा दिलवा दो, वही हमारी जिंदगी का मकसद है, हमारी दौलत है, हमारा सब कुछ है वो। काश मैं आज तुम्हारे एहसानों का बदला चुका सकता शोभराज, मगर उस पर कत्ल का केस है और तुम जानते हो इस केस को लेकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। ऑपोजिशन पार्टियां इस इंतजार में हैं कि कब मैं एक छोटी सी गलती करूं। और जिस ऑफिसर ने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया है, वो सोना का बहुत पक्का आदमी है। उसने धमकियों से डराया जा सकता है और ना ही पैसे से खरीदा जा सकता है। ही इज नॉट फॉर सेल। दुनिया में हर आदमी बिका हुआ है गौतम, हर आदमी की कीमत होती है, बस उसे उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो मत करो। उस पुलिस ऑफिसर से मुझे मिलवा तो सकते हो। आओ आओ सिद्धांत आओ। सर। अरे नहीं नहीं, इस सब की जरूरत नहीं। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से बुलाया। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इनसे मिलो, ये है मिस्टर शोभराज, मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर तुम दोनों के बीच कोई फैसला होता है तो यकीन जानो ये फैसला तुम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन समझना कि मैं यहाँ मौजूद नहीं। हेलो। हेलो, बैठिए। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच। कानून अमीरों का गुलाम होता है। मगर मेरा विश्वास यह है सर कि आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो कानून का मालिक बन सके। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस लड़के को आपने गिरफ्तार किया है वो हमारा इकलौता बेटा है, माय ओनली सन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अपने केस के लिए एक मुजरिम ही चाहिए ना? हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो दोनों लड़के जिनको आपने हमारे बेटे के साथ गिरफ्तार किया है, वो अदालत में खुद अपने मुंह से ये कबूल करेंगे कि उस लड़की का खून उन दोनों ने किया है। देखिए मिस्टर शोभराज, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। अदालत उन दोनों को सजा देगी। आप जनता की नजरों में हीरो ही रहोगे। हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी इस मदद के बदले में
हम आपके वजन के बराबर का आपको सोना तोल देंगे। लगता है आज तक आपने सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं। मिस्टर सिद्धांत, हमारी बात मान लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। आप जो चाहेंगे हम देंगे। उस लड़की को जिंदा कर दीजिए जो मर चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा बच जाएगा, कोई केस नहीं रहेगा। हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? कानून क्या आपकी जागीर है? आपके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है जो आपके इशारों पर भौंके? या फिर कानून को आप ताश की बाजी समझते हैं जिसे आप जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं? गौर से सुनिए, आपका बेटा एक जंगली जानवर है और उसने जो वहशियाना जुर्म किया है उसकी सजा कानून उसे जरूर देगा। मैं दिलवाऊंगा। सॉरी, टेप खत्म हो गया। सर, आप एक शरीफ ईमानदार इंसान हैं, इसलिए ये कैसेट आपको वापस कर रहा हूं। लेकिन प्लीज सर, अपने दोस्त से कह दीजिए कि आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करे, वरना दूसरा कैसेट मैं प्रेस कर दूंगा। मैं जानता हूं, जब इकलौता जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपके लिए कोई दुख नहीं। सिद्धांत, जाने से पहले सुनते जाओ। हम वो इंसान हैं जिसके सिर्फ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, दुश्मन कोई भी नहीं। तुम अकेले हमारे दुश्मन मत बनो। मैं जिस पेशे में हूं ना, वहां मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। आज से एक दुश्मन और सही।